Hello everyone, hope you all are fine and welcome back to my channel. I am Shine Pearl. तो कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है, और करता है तो किन किन लोगों के लिए काम करता है। दूसरा सवाल मुझे ये जो ऑफनली पूछा जाता है कि जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं तो हम लोगों को क्यों ऐसा होता है कि हम लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती है और हम इस पे कुछ दिन बिलीव करने के बाद हम लोग इस पे बिलीव नहीं रख पा रहे हैं। किसी ने मुझसे ये भी पूछा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आप यूज़ करते हो तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रही है। मतलब आपने जो मैनिफेस्ट किया है और जब मैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरे लिए ये चीज़ काम नहीं कर रही है। अच्छा, मुझे ना ये सवाल का जवाब देना था बहुत दिनों से भी, तो मैं जस्ट वेट कर रही थी कि लोग कितनी क्यूरियोसिटी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पूछते हैं। एंड बाय द वे पीपल आर आस्किंग मी अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन अ लॉट। मतलब दीज आर नॉट द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट उनका मीनिंग यही था कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम करता है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब काम करता है तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो ये सही चीज़ कर रही हूँ, या जो चीज़ आप बोलते हो मैं करना चाहती हूँ लेकिन अंदर से मुझे कहीं ना कहीं से वो फीलिंग आ रही है कि ये चीज़ नहीं है, ये जस्ट एक फेक लॉ है या कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं होगी मेरे से। तो आई होप दीज क्वेश्चंस आपके भी दिमाग में कहीं ना कभी आए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी आए थे बहुत साल पहले। मैं भी सोचती थी कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू पीपल जस्ट वांटिंग टू मेक मनी, ये ऐसा कोई लॉ होता भी है कि यार ऐसी फर्जी बातें हैं। लोग होते हैं जो ऐसी फेकम फाकी वाली बातें करते हैं। तो मैंने जस्ट एक चीज़ मैंने सोची कि चलो इस बहाने मैं आप लोगों को समझा सकूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और क्या ये सबके लिए काम करता है। तो आई विल शो यू मैजिक, आई एम जस्ट फाइंडिंग समथिंग टू शो यू अ मैजिक। तो चलिए, मेरे पास ये कार है और मेरे पास ये बुक है। ओके, दिस बुक आई रिसीव्ड टुडे एंड इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स एक्चुअली टू मी, एंड आई जस्ट लव्ड, क्योंकि ये फ्राइडे को डिलीवर होने वाली थी लेकिन ये आज डिलीवर हुई है। तो आई एम सो ग्लैड दैट इट डिलीवर्ड। और मैं 2 दिन से सोच ही रही थी कि अब मेरी बुक ख़त्म होने वाली है, मैं 2-3 दिन अब मैं क्या करूँगी। लेकिन ये बुक जब आज सवेरे आई तो थैंक यू टू अमेज़ॉन एंड थैंक यू टू द यूनिवर्स कि आपने मेरी इच्छा को पूरी की और वो चीज़ मेरे पास तुरंत जब मुझे ज़रूरत थी मुझे वो चीज़ मिल गई। अच्छा, तो मैं आपको इसी बुक से, क्योंकि ये आज मेरा गिफ्ट आया है, तो मैं इसी बुक से आपको और इस कार्ड से मैं आपको एक मैजिक दिखाऊंगी। ठीक है, आपको पहले मैं बुक से दिखाती हूँ मैजिक। ठीक है, अब इस बुक को कंटिन्यूसली फोकस करें 3 सेकेंड के लिए। आई विल शो यू अ मैजिक, जस्ट फोकस ऑन दिस बुक। आंख बिल्कुल ना हटाए इससे। Magic. The same thing I want to do with this. Now I'll show you this. Now focus on this. Magic. तो ये जो मैंने आपके सामने किया है, जिसको मैंने मैजिक कहा है, तो ये क्या है? ये साइंस है, ये आप भी जानते हो। कोई भी चीज़ अगर आप छोड़ोगे तो नीचे ही जाएंगी। तो ये क्या है? ये एक लॉ है। अगर मैं इसे मानूं या ना मानूं, मुझे इसके बारे में पता हो या ना पता हो, लेकिन ये अपना काम कर रहा है, इसको कोई लेना देना नहीं है। लॉ ऑफ ग्रेविटी को कुछ लेना देना नहीं है कि मैं इस ग्रेविटी के बारे में सच में बिलीफ रखूं या ना रखूं, है ना। तो ये क्या है? ये लॉ है। तो जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं तो उसे लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक लॉ है। वो आपके बिलीव करने या ना करने पर नहीं काम करता है, वो सिर्फ काम करते जाता है, आपको उसके बारे में पता हो या आपको उसके बारे में नहीं पता हो। अच्छा, मैंने 2 चीज़ें इसलिए यूज़ की है क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि ये किन किन लोगों के लिए काम करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी के लिए काम करता है। अगर मैं इसको फेंकूंगी तो लॉ ऑफ ग्रेविटी इसके लिए भी काम करेगा, इसके लिए भी काम करेगा। आप जो चल पा रहे हो इस धरती पर, वो भी लॉ ऑफ ग्रेविटी की बदौलत ही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक लॉ है और इस लॉ को झुटलाना या इस लॉ को नकारना इज जस्ट लाइक यू आर
आपके सामने वो चीज़ है फिर भी आप नकार रहे हो, तो इट्स अप टू यू। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये सभी के लिए काम करता है, फिर वो मैं हूँ या फिर वो कोई फिल्म स्टार हो या कोई बिजनेसमैन हो या आप हो या कोई भी हो या किसी भी गली का बच्चा क्यों ना हो। जब हम पैदा होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब से जब तक कि हम मरते हैं तब तक ये चीज़ काम कर रही होती है उस इंसान के लिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत लोगों को लगता है कि हम बिलीव नहीं कर पा रहे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपको कैसे पता है कि आपका नाम यही है? जैसे कि मेरा नाम शाइन है, तो मुझे ये कैसे पता है कि मेरा ही नाम शाइन है? जब मुझे कोई पुकारता है या मेरा नाम आवाज आती है तो मैं तुरंत पलट के देखती हूँ कि somebody has called me। तो मुझे क्यों भरोसा है, क्यों चीज है कि मेरा नाम ही शाइन है? मेरा नाम तो कुछ और भी हो सकता था, मेरा नाम तो एंजेलिना जॉली भी हो सकता था, मेरा नाम शाहरुख खान भी हो सकता था, मेरा नाम टाटा अंबानी भी हो सकता था, बट वाई शाहीन? और शाहीन बोलने पर ही मैं क्यों पलट रही हूँ? बिकॉज द रीजन इज, क्योंकि हर कोई हमें उस नाम से पुकारता है। हमारे अंदर भर भर के वो नाम को, इतना भर भर के वो चीज़ों को दे दिया जाता है। जब हम बच्चा पैदा होता है ना, छोटा सा रहता है, उस दिन से वो वही नाम को रेपिटेडली सुन रहा होता है, तो उसे लगता है अच्छा ये जो चीज़ है ये मेरी है, तो जब मुझे इसकी आवाज़ आएंगी, ये वर्ड सुनाई देंगे तो मुझे पलटना है, बिकॉज दैट वर्ड्स, दैट स्पेलिंग, दैट नेम बिलोंग्स टू मी, है ना। तो उस नाम को आपने अपनी आइडेंटिटी बना ली, उस नाम से आप जाने जाते हो, उस नाम से आप पहचाने जाते हो। तो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट अ बिलीफ। आपके अंदर वो बिलीफ, जब आप रिपीटेडली वो चीज़ों को करते जाते हो, सुनते जाते हो, तो क्या होता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। अब अगर मुझे कोई शिवेन नाम से पुकारेगा तो मैं पलट के नहीं देखूंगी, बट अगर हाँ कोई मुझे शाइन नाम से बुलाएगा तो मैं तुरंत पलट के देखूंगी, ओके क्या हुआ जी, बोलिए क्या है, ये मैं कहूंगी, राइट। वाई इज इट हैपनिंग? आपको कैसे पता है कि यही आपका नाम है? क्योंकि आपको ये बताया गया है, आपको ये बार बार जताया गया है, आपको ये बार बार सुनाया गया है। दैट्स वाई यू बिलीव दैट इट्स योर नेम। दैट्स द सेम थिंग विथ बिलीफ। बिलीफ कैसे फॉर्म होता है? बिलीफ क्या है? बिलीफ एक सिर्फ थॉट है, एक थॉट है भाई, एक थॉट है। अगर आप उस थॉट को बार बार सुनोगे या बार बार उस चीज को देखोगे या आप बार बार उस चीज पे फोकस करोगे तो क्या होगा, वो बिलीफ बन जाता है। जैसे कि मैंने बोला था कि रास्ता काट जाती है काली बिल्ली, तो लोग घबरा जाते हो, पीछे पलट जाते हो, वेट कर रहे होते, अच्छा तुम जाओ तब मैं जाऊंगी क्योंकि ये चीज मेरे लिए अशुभ है ना, क्योंकि मैं अगर पहले क्रॉस कर लूं। कई बार होता है काली बिल्ली रास्ता काटती है ना तो लोग ठहर जाते हो, मैं देखती हूँ अरे क्यों नहीं जा रहा है फिर मैं जब निकलती हूँ तो मेरे पीछे से निकलते लोग, बिकॉज पीपल हैव दिस बिलीव कि अगर हमने काली बिल्ली रास्ता काट जाएंगे और हम उसको क्रॉस कर लेंगे तो मेरा काम, जो बनने वाला काम है, बनता काम बिगड़ जाएगा। ये क्यों है? क्योंकि ये बार बार आपको रिपीटेडली एक थॉट को बार बार चलाया गया है टेप रिकॉर्डर की तरह, जिसकी वजह से आपके दिमाग में वो बिलीफ बन जाता है। तो समझ में आया व्हाट इज बिलीफ? बिलीफ आपका एक दिन में नहीं बनता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और कैसे आप उसको करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके नेगेटिव या पॉजिटिव पे काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है, ये दोनों पे काम कर रहा होता है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, अगर आप बैठ के कंप्लेन कर रहे हो, बारिश को लेकर कंप्लेन कर रहे हो, पैसों को लेकर कंप्लेन कर रहे हो या किसी भी चीज को लेकर कंप्लेन कर रहे हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, वो चीजें आपको देता है, क्योंकि जो आप मांग रहे हो वही चीजें आपको मिल रही है। अगर आप ग्रेटफुल फील करते हो तो क्या होता है, वही चीजें आपके लाइफ में आती है। आप उन चीजों के बारे में ग्रेटफुल हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, तो यूनिवर्स क्या करता है, वो चीज आपको देता है। इट इज एज सिंपल एज दैट कि आप जो देखते हो, जो सोचते हो, जो बोलते हो, अपने आप से बोलो या दूसरों से बोलो, आप जो सुनते हो वही चीजें आपके लाइफ में रिपीटेडली आती जाती है। एंड दैट्स सो सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये एक सिद्धांत है जो काम करना ही करना है, फिर वो आपके चाहने ना चाहने पर नहीं है कि मैं सोच रही हूँ अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लीज मेरे लिए काम नहीं करना, ओके, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यू डोंट हैव एनी राइट और यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
लेकिन आपका कंट्रोल कहाँ है? आपका कंट्रोल है थॉट्स पे, आपका कंट्रोल है अपने माउथ पे, जो आप बोलना चाहते हो, जो आपका कंट्रोल है यहाँ, क्या आप सुनना चाहते हो। अगर आप न्यूज़ चैनल लगाते हो, अच्छा मैं ना ये बोल चुकी हूँ इस बारे में भी, लोगों ने क्या किया ना, कोविड के टाइम पे यही हुआ, ज़्यादातर लोग डर से मरे हैं रादर देन इन कोविड। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो कंटिन्यूसली उस फियर में जी रहे थे, उस फियर में जी रहे थे कि यार अगर हमको हो गया तो हम मर जाएंगे, अगर हमको हो गया तो हम मर जाएंगे, अगर हमको हो गया तो हम मर जाएंगे, अरे ये इतनी तादाद में बढ़ रहा है, अरे लोग मर रहे। तो आप जो सुन रहे हो, आप जो देख रहे हो, विजुअल जो देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, जो बार बार अगल बगल वाले भी आ जाके, मतलब 2 साल कंटिन्यूसली अगर लोगों के बीच में आप बैठते, लोग सिर्फ और सिर्फ कोविड टेस्ट, पीपीई किट, और लोग सिर्फ और सिर्फ कोरोना के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। They didn't have any other topic. तो क्या हुआ? जिन लोगों ने ज्यादा उस चीज पे फोकस किया, वो चीज उनके सामने मैनिफेस्ट हो गई। तो दैट इज व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज। जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, जो आप सोचते हो, यही चीजें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। अच्छा मैं ना अभी कुछ दिनों से वेबिनार ले रही हूँ, जैसे 2-3 हफ्तों से मैं वेबिनार ले रही हूँ एवरी संडे। वेबिनार में जो मैं पूछती हूँ लोगों से ना, ग्रेटिट्यूड लिस्ट आप बना रहे हो? तो कहते हैं हाँ कभी कभी बनाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, कभी मेरे घर में मेहमान आ जाते हैं, कभी मेरी मम्मी आ जाती, कभी कोई आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो मेरा नहीं हो पाता है ना। तो मैं कहती हूँ अच्छा, तो ये जो चीज़ें हैं जो लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, मेरी मम्मी हमेशा मुझसे एक कहावत बोलो या एक लाइन का हमेशा कहती थी कि जो हारने वाला आदमी होता है ना, उसके पास हजारों रीज़न आपको मिलेंगे कि वो क्यों हार रहा है, लेकिन अगर वो जो जीतने वाला आदमी है, उसके पास सिर्फ एक ही रीजन होगा, एक ही गोल होगा कि मुझे जीतना है। तो आप किस लेवल पे हो आप समझो। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपके लिए जो चीज आप सोच रहे हो कि नहीं अभी नहीं, मैं थोड़ा सा कंट्रोल करती हूँ, फिर बाद में करूंगी, 2 दिन करूंगी, 4 दिन छोड़ दोगे। कई बार ऐसा होता है, लोग मुझसे कहते हैं कि मैम आपकी जो वीडियोस है बड़े पॉजिटिव लगते हैं, तो वो जब तक की वीडियो देखते हैं तब तक की उनको पॉजिटिविटी फील होती है, फिर बाद में बैक टू पवेलियन, फिर वो अपने नेगेटिविटी में आ जाते हैं। लोगों के अंदर इतना शेम है, ठीक है, लोगों के अंदर इतना रिग्रेट है, लोगों के अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन है, लोगों के अंदर इतना ज्यादा एंगर है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो जो चीजें उनकी लाइफ में हो रही है वो खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुद रिस्पॉन्सिबल है। फिर आपके घर कौन आता है, आपको कौन देखता है, लोग आपको पागल समझते हैं, लोग आपको कुछ भी समझे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आपके लाइफ में क्या चाहते हो। इट्स नॉट अप टू देम, इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हो। जब आप लोगों से डरोगे कि नहीं ये चीज अगर मैं करूंगी तो उसने ऐसा रिएक्ट करना है, तो वो आप क्या कर रहे हो, आप वही चीज मैनिफेस्ट करते हो। फिर आप बोलते हो अरे नहीं ये चीज ना मैं करना चाह रही थी, लेकिन वो ऐसा हो गया ना मेरे साथ, उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया मैम, तो इस वजह से मेरा ना ऐसा हो गया। तो क्या है, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और कोई नहीं कर रहा है आपके लिए। आप अपने लाइफ के क्रिएटर हो, आप जो चाहते हो वही होता है। आप 10 दिन करोगे, 11वें दिन आप बैठ जाओगे नहीं ये तो काम ही नहीं कर रहा है, तो भाई ठीक है, काम नहीं कर रहा है आपके लिए। जो आप चाहते हो वही चीजें आपके सामने होती। कई दफा ऐसा मैंने देखा है, लोग एफर्मेशन करते 3 दिन, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना उनको 3 दिन आप करो, 3 दिन बाद आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे। तो क्या होता है ना, इतनी आंखों में उनकी धूल है, इतनी नेगेटिविटी है कि उनको हर सिचुएशन में नेगेटिविटी नजर आती है। तो पहले वो नेगेटिविटी को वो करो, आप साफ करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप चाहते हो कि इन अ पॉजिटिव वे आपके साथ काम करे, तो मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ कि जब आप खेती करते हो, ठीक है, फार्मर क्या करता है, पहले उस सॉइल को पहले वो उस लायक बनाता है कि जब वो सीड सो करेगा तो वहां से उसको ज्यादा खेती में फायदा हो, मतलब ज्यादा वो उपजाऊ बने। तो उपजाऊ बनाने के लिए, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए वो जो जो करता है कि वहां पे वर्म्स ना हो, वहां पे फर्टिलाइजर्स का सप्लाई प्रॉपर हो, पानी का सप्लाई प्रॉपर हो, एंड रेगुलरली वो करता है। तो वो क्या कर रहा है, वो जमीन को प्रिपेयर कर रहा है। इसी तरीके से आपको आपके दिमाग को प्रिपेयर करना है। आपके दिमाग में अगर नेगेटिविटी भरी रहेंगी तो आपके दिमाग में कितना भी पॉजिटिव सीड आप सो करोगे, कितना भी अच्छा गोल का आप सीड सो करोगे, वो कभी ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जो नेगेटिविटी है वही उस चीज को खा जाएंगी। तो पहले अपने लैंड को उपजाऊ बनाओ, अपनी जमीन को उपजाऊ बनाओ, अपने दिमाग को उपजाऊ बनाओ। बहुत लोग ऐसे होता है ना, कहते हैं
हाँ, मैं आपका वीडियो देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन फिर बाद में जब देखने के बाद फिर वही चीज़ आप करने लगते हो, तो आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा? बहुत लोग ये भी सोचते होंगे, बिकॉज आई हैव बीन देयर, तो आई एम जस्ट टेलिंग, आई डोंट नो वेदर यू थिंक दैट वे और नॉट। बहुत लोगों को लगता है अरे यार फेंकती है, यूट्यूब चैनल बनाने के लिए फेंक रही है। ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें फेंकने के लिए मैं कर रही हूँ या कोई चीज़ ऐसी है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज़, जो एक्सपीरियंस मैं करती हूँ, मैं बस शेयर कर रही हूँ थ्रू माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि मेरे पास और कोई जरिया नहीं है लोगों तक ये मैसेज पहुँचाने का। अब मैं घर घर जाके चिट्ठी नहीं डाल सकती हूँ, इतनी मेरी ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत सारे मैनिफेस्टेशन है जो हो रहे हैं और जो मैं चाह रही हूँ, और हर मैनिफेस्टेशन का मैं नहीं बता सकती आपको, क्योंकि सम मैनिफेस्टेशन आर वेरी पर्सनल टू मी, बट इट इज हैपनिंग एवरी डे आई एम रिसीविंग गिफ्ट्स। तो इट्स व्हाई इज इट हैपनिंग ओनली विथ मी एंड नॉट विथ यू? सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्योंकि आप वो चीज़ों को कर ही नहीं रहे हो जो चीज़ें मैं बताती हूँ। ग्रैटिट्यूड वॉक के बारे में मैंने बताया, एफर्मेशंस के बारे में मैंने बताया, स्क्रिप्टिंग के बारे में मैं बोलती हूँ कि आप लिखते चलिए अपने एफर्मेशंस। जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं लिखते चलिए, जो भी चीज़ आप मांगना चाहते हैं उस पर फोकस रखें, और हमेशा फेथ और बिलीफ रखें कि ये चीज़ आपके साथ होंगी। फेथ एंड बिलीफ इज द मेन इंग्रेडिएंट। जब भी आप कोई चीज़ डेलिबरेटली क्रिएट करना चाहते हो या कोई चीज़ को आप अपने लाइफ में डेलिबरेटली मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उसके बारे में आपको फोकस रहना पड़ेगा। अगर आप सपोज मछली की आंख पे आपको तीर मारना है और आपका फोकस भाई उसकी बॉडी पे है, तो आप वहां पे तीर नहीं जाएगा आपके। दैट इज द पावर ऑफ फोकस, दैट इज द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जब आप मछली की आंख पे फोकस करोगे तो आपको आंख ही दिखाई देंगी, फिर आपको बॉडी नहीं दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि पूरी मछली देखूंगी मैं बैठकर और मारूंगी आंख पे, तो नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? उसकी जो बॉडी है वो नेगेटिविटी, आप नेगेटिविटी पे फोकस है, आपका लैकिंग पे फोकस है कि ये मेरे पास अभी नहीं है और मैं ये चाहती हूँ, लेकिन वो चीज नहीं हो सकती क्योंकि आपका फोकस आपके बॉडी पर, मतलब मछली के बॉडी पर है, नेगेटिविटी पर है, जो चीज आपके पास नहीं है उस पर है। rather than focusing on the eye, जो आपको चाहिए, जहां आपको फोकस करना चाहिए। That's why law of attraction isn't working for you in a positive way. I must say this, कि जो आप चाह रहे हो वो पॉजिटिव वे में आपको नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये रीजन है, आपका फोकस जगह पे नहीं है। आप दुनिया की हर जगह पे फोकस है आपका, लेकिन जहां पे आपको चाहिए वहां आपका फोकस नहीं है। जब आप किसी चीज को जब आप किसी चीज को फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाते हो, जिम से मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों से आपने सुना भी होगा और बहुत आजकल कॉमन भी है, लोग जिम जाते हैं, अपने फिजिकल हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। शुरुआत में क्या होता है ना, आपकी बॉडी स्वेल करने लगती है जब आप जिम जाते हो। तो अगर आप जिम जा रहे हो और आप ये एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हो कि मैं पहले दिन ही मेरा बिल्कुल मैं एर्नॉल्ड बन जाऊंगा या सलमान खान वाली बॉडी मेरी हो जाएंगी, that is not possible. You have to make your body, physical body को अपने उस चीज की आदत दिलानी पड़ेगी आपको। उस चीज में आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए पहले आपको चेंजेस दिखेंगे। आप जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करोगे या एफर्मेशंस यूज करते हो, तो क्या होता है, आपकी जो डोमिनेंट पार्ट होता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है, वो बार बार आपके सामने आएगा। लेकिन आपको क्या कहना है, नहीं, यू आर नॉट द रियलिटी, माई रियलिटी इज दिस। तो क्या होता है, जब आप जिम जाते हो 15-20 दिन आपको ऐसा लगेगा कि आप वेट ही नहीं उठा पा रहे हो, और जब भी आप उठाओगे तो आपके शरीर में पेन होता है, 2-3 दिन कंटिन्यूसली पेन होता है। तो जिम वाला बोलता है भाई पेन हो रहा है ना, ऐसा नहीं करना है कि आपको रुकना है। आप कितनी भी दवाई खाओ उस वक्त आपको वो पेन नहीं जाता है। आपको क्या करना होता है, आपको कंटिन्यूसली वो करते रहना पड़ता है। इवन इन द पेन यू हैव टू गो एंड डू इट। कभी लेग्स मारे हो तो आपको पता चलेगा कितना दुखता है पैर, आप चल नहीं पाते हो, लेकिन आपको दोबारा वो चीज करनी होती है। आपको रोज एक्सरसाइज करनी होती है, विदाउट फेल आपको एक्सरसाइज करनी होती है। और साथ ही साथ आपको प्रोटीन डाइट्स लेने होते हैं, आपको अंडा खाना होता है, आपको प्रोटीन खाना होता है, प्रोटीन पाउडर लेना होता है, जो भी चीजें हैं अवेलेबल वो आपको करनी होती है, ताकि आपकी बॉडी जो ग्रो हो रही है, जो मसल्स ग्रो होंगे उसमें प्रोटीन ज्यादा हो, ताकि ग्रोथ अच्छी हो। तो क्या होता है, 15-20 दिन आपकी बॉडी फूगी लगती है, तो आपको लगता है अरे यार ये तो काम ही नहीं कर रहा है मेरे साथ, है ना, मेरी बॉडी तो और मोटी फील हो रही है।
जीन्स पहनोगे या पैंट पहनोगे तो आपको लगेंगे यार कितने थाइज मेरे मोटे मोटे हो गए, ये तो काम ही नहीं कर रहा है जिम। लेकिन जब एक सर्टेन लिमिट के बाद, जब आप 20-25 दिन बाद या बोलो 1 महीने बाद जब आप कंटिन्यूसली वो कर रहे हो विदाउट फोकसिंग ऑन कि आपके बॉडी में क्या अलग अलग रिएक्शंस हो रहे हैं, क्या वो चीज़ आपको शो कर रही है, आप उसको कंटिन्यूसली करते जाओगे तो क्या होगा, एक लिमिट के बाद आपकी बॉडी जो है वो अपने एग्जैक्ट शेप में आएंगी जो आप चाहते हो। अगर आप स्लेंडर होना चाहते हो, आप स्लिम होना चाहते हो, तो आप स्लिम होने शुरू हो जाएगा आपका। तो दैट इज वॉट मेंटल डाइट, दैट इज वॉट मेंटल एक्सरसाइज इज अबाउट। आप सोच रहे हो कि आपने जो अभी तक 20-25 सालों से किया है वो एकदम से 1 मिनट में हो जाए या 1 दिन में हो जाए या 15 मिनट में रोज कर रही हूँ तो मेरे 15 मिनट में हो जाए, तो नहीं हो सकता। आपको कंटिन्यूसली करते रहना है जब तक कि आपको आपका दिमाग आपसे ये ना कहे कि नो यू आर पॉजिटिव। क्योंकि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाता है पूरी तरीके से, तब आपको रिजल्ट दिखना शुरू होता है। अब आप सोचेंगे एक दिन शाइन ने बोला कि ये मैं कर लूँ और फिर उसके बाद दूसरे दिन मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन कब, जब आपका दिमाग इतना रिप्रोग्राम्ड हो गया, अगर आपके पास इतनी स्किल है कि आप 25 साल के नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव 1 दिन में कर सकते हैं, तो बेशक हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं वही नेगेटिविटी के साथ मैं सारी पॉजिटिव चीजें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करूंगा, तो नहीं हो सकता है, बिकॉज दैट इज नॉट द लॉ। होपफुली आपको ये समझ आया होगा कि लोगों को ब्लेम करना छोड़े, लोगों का सहारा लेना छोड़ दे कि ये रीजंस नहीं है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, वो आ गया था मेरे घर, वो मेरी मम्मी ऐसा बोलने लगी, मेरे पापा ऐसा बोलने लगे, मैं कैसे करूँगी, 4 लोगों के बीच में मैं हूँ, मैं अपनी डायरी कैसे लिखूँगी, मैं अपना ग्रैटिट्यूड वॉक कैसे करूँगी। लोग मुझे भी पागल समझते थे शुरुआत में कि जब मैं ये बोलती थी, बट इट्स ओके यार, मैं उनके लिए नहीं कर रही हूँ। वो लोग मेरे पीछे भी छूट गए, वो कहीं पे भी मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं है, वो वही जिंदगी जी रहे। आई स्टिल नो दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो सुनने में आता ही है कि हाँ वो अभी भी वही है। बट आई एम सिटिंग हियर, आई एम मैनिफेस्टिंग ग्रेट थिंग्स इन माई लाइफ। मेरी लाइफ तो आगे बढ़ रही है। तो लोगों की वजह से अपने आप को पुल बैक मत करिए कि लोग हैं तो आप ऐसा करोगे वैसा करोगे। नहीं, ये लोग आपके साथ नहीं रुकने वाले। आपके साथ कौन रहने वाला है? आप खुद। तो अपने ऊपर फोकस करें। अगर आप अच्छे होंगे तो आजू बाजू के लोग भी अच्छे होंगे। क्यों मेरे साथ वो लोग नहीं है? क्योंकि मैं इतनी ज्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ कि वो जो नेगेटिविटी थी मेरे लाइफ में, जो सराउंडिंग था, मेरा वर्ल्ड था, सराउंडिंग वर्ल्ड, वो छूट चुका है। जिस तरीके से सांप अपना कवच छोड़ देता है, तो उसी तरीके से वो छूट जाता है, नेगेटिविटी छूट जाती है और आपको मूव ऑन होना होता है अपने लाइफ में। तो दैट्स द रीजन कि आपके साथ क्यों ऐसा हो रहा है। आप क्योंकि हमेशा फोकस आपका कहीं और है। आप लोगों के डर से, आप लोगों की कि लोग क्या कहेंगे, शेम के वजह से आप वो चीज नहीं कर रहे हो जो आपको करनी चाहिए। एक्सरसाइज करिए, जरूरी है। ये चीजें आपको स्कूल में नहीं सिखाई जाती। और कोई इंसान अगर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहा है और वो आपको बता रहा है, तो वो कोई भी एक, आई एम टेलिंग यू, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो फेकनेस उस चीज में लाता है या जो चीज उसकी मैनिफेस्ट नहीं हुई है वो चीजों के बारे में वो बोलता है। एवरीबडी वॉन्ट्स पॉजिटिव थिंग, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं। अच्छा, मैं एक और एग्जाम्पल ऐड करना चाहती हूँ इसमें, क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट, अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो या एक्टर हो, इसके थ्रू आपको शायद ये चीज समझ में आए, या फिर आप अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हो और आपके लाइफ में एक आइडियल है कि ये बंदा मेरा आइडियल है। जैसे मुंबई में जब मैं आई, कई लोग जो इस मुंबई शहर में आते हैं, बॉलीवुड में एंट्री चाहते हैं, तो वो क्या करना चाहते हैं, वो शाहरुख खान बनना चाहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जब आपका भी कोई आइडियल होता है, आप भी उसकी तरह बनना चाहते हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसका फॉलो करने लगते हैं, उसको कॉपी करने लगते हैं। तो लोग क्या करते हैं, शाहरुख खान वाले बाल रख लेंगे, शाहरुख खान के जैसे चलेंगे, शाहरुख खान के जैसे बोलेंगे, शाहरुख खान के जैसे हंसेंगे, शाहरुख खान की मिमिक्री करेंगे, शाहरुख खान के मूवीज देखेंगे। तो दैट व्हाट आर दे डूइंग, दे आर जस्ट कॉपीइंग हिम, है ना। वो लोग क्या कर रहे हैं, उसके आउटर वर्ल्ड पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको सच में शाहरुख खान बनना है, या आपको सच में बिल गेट्स बनना है, या आपको सच में यू वांट समबडी कि आपके लाइफ में ये इंसान है, आप उसकी तरह बनना चाहते हो, उसकी लाइफ जीना चाहते हो, तो डोंट फोकस ऑन द आउटर वर्ल्ड। उसके आसपास क्या है उससे नहीं फर्क पड़ता है, उसके अंदर क्या है, उसके इनर वर्ल्ड में क्या है, वो बनने की कोशिश करो, वो कॉपी करने की कोशिश करो। दैट्स द मेन रेसिपी, समझे।
क्योंकि क्या होता है ना, जब हम आउटर वर्ल्ड में करते हैं तो आउटर वर्ल्ड में ही रह जाते हैं, बट वो नहीं है, वो उसका इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है जो कि आपको नहीं मिलेगा। वो अपने अंदर कितना पॉजिटिव है, उसका क्या थॉट प्रोसेस है, उसका क्या चीज़ है, आपको उसको रीड करना होगा, आपको उसके थॉट्स को रीड करना होगा, आपको उसका जो इनर टॉक है उसको रीड करना होगा आपको, अगर आप वैसा बनना चाहते हो। और एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जितने भी इंस्पायरिंग लोग हैं वो रैग से रिचेस में गए हैं, मतलब पहले गरीब घर में पैदा हुए हैं एंड देन दे बिकेम रिच, या अपनी परेशानियों से उठ के वो महान बने हैं। क्यों बने हैं? बिकॉज दे हैव चेंज देयर माइंडसेट। उन्होंने काम यहाँ किया, उन्होंने काम यहाँ नहीं किया, ठीक है, दैट्स द डिफरेंस। जितने भी इंस्पायरिंग लोग हैं, आप अगर उनसे बात करोगे, उनका इंटरव्यू देखोगे या उनके आसपास भी भटकोगे, आपको समझेगा दे हैव दैट पॉजिटिव वाइब्स विद इन देम। आप वो वाइब्स फील कर सकते हो। आप उनके थॉट्स, जब आप बात करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि ये बंदा इस तरीके के थॉट्स रखता है। वो कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, कभी किसी को ट्रोल नहीं करेगा, वो कभी ऐसी कोई फालतू चीज़ देखेगा ही नहीं जिसके वजह से उसको ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज़ गलत है। वो कभी आपको जज नहीं करेगा कि आप गलत हो या सही हो, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। That's what is they are doing. They are working on their mindset. They're just cleaning this and they're doing it again and again. वो कंटिन्यूसली वही चीज़ें कर रहे हैं। अगर आप शाहरुख खान के पिछले वीडियोस देखोगे, बहुत पुराने इंटरव्यूज देखोगे, आपको समझ में आएगा उसके दिमाग में बस ये था कि आई वॉन्ट टू रूल द बॉलीवुड, आई एम द किंग ऑफ द बॉलीवुड। उसने हमेशा यही रिपीट किया। और जब आप उसके देखोगे, ही वॉज फॉलोइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंस ही केम टू दिस इंडस्ट्री एंड नाउ पीपल आर फॉलोइंग इट। आलिया भट्ट का इंटरव्यू मैंने आपको शो किया, मैंने रणवीर सिंह का इंटरव्यू आपको शो किया, मैंने अनुष्का शर्मा का आपको इंटरव्यू शो किया, मैंने शहनाज गिल का आपको बताया। तो व्हाट आर दे डूइंग? ये सिर्फ एफर्मेशंस कर रहे हैं, ये सिर्फ माइंडसेट पे अपना काम कर रहे हैं। इनको कोई लेना देना नहीं कि इनके आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने दिमाग पे काम कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये सब पे काम करता है कि नहीं करता है और किस तरीके से काम करता है। सो डोंट मेक एक्सक्यूजेज, स्टार्ट फॉलोइंग थिंग्स। जो मैं बोल रही हूँ, ये 10 मिनट देखने के बाद ये नहीं है कि आप भूल जाओ, वो चीज़ को करो। करने के बाद उसका रिजल्ट जब मिलता है तो लोगों को इंस्पायर करो, एक दूसरे को बताओ, एक दूसरे की ऐसी कम्युनिटी बनाओ कि ये पॉजिटिविटी फैलती जाए दुनिया में, बिकॉज वी रियली नीड दैट पॉजिटिविटी। सो टिल दैट टाइम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।